सिंहासन जीतना आसान है, लेकिन उसे बचाना बहुत ही मुश्किल। मौर्य साम्राज्य के लिए असली चुनौती तब आई जब नंद वंश के सबसे शक्तिशाली चालाक मंत्री अमात्य राक्षस बदला लेने के लिए लौट आया। चाणक्य को अब युद्ध नहीं, जासूसी और चालबाजी की लड़ाई लड़नी थी। नंद वंश का अंत हो चुका था, लेकिन उसका प्रधानमंत्री अमात्य राक्षस अभी भी जिंदा था। उसका एक ही मकसद था, चंद्रगुप्त को हटाकर मगध पर फिर से नंद वंशों का झंडा फहराना। लेकिन अमात्य को सामने से नहीं लड़ना आता था, उसने अंदर से घुसपैठ की योजना बनाई थी। चाणक्य जानता था लड़ाई अब तलवारों की नहीं, जासूसी की थी। उसने पूरे साम्राज्य में एक गुप्तचर तंत्र तैयार किया। ये लोग वेश बदलकर शहरों, बाजारों और महलों तक में खबरें इकट्ठा करते रहते थे। चाणक्य ने हर महल, हर सभा और हर मंत्री पर नजर रखी। वो जानता था कोई भी अमात्य के बहकावे में आ सकता है। एक दिन खबर आई, चंद्रगुप्त के ही कुछ मंत्री अमात्य राक्षस से मिल चुके हैं। अब चाणक्य को तुरंत कार्रवाई करनी थी। उसने एक मंत्री के घर पर रात में गुप्त छापा डलवाया और वहीं से मिले ऐसे दस्तावेज जो राजद्रोह के सबूत थे। अमात्य को फंसाने के लिए चाणक्य ने खुद एक झूठी खबर फैलाई कि चंद्रगुप्त मारा गया है। अमात्य ने तुरंत हमला करवाया, लेकिन चाणक्य पहले से ही तैयार था। जैसे ही हमला हुआ, छिपी हुई सेना ने राक्षस को घेर लिया और राक्षस को बंदी बना लिया। चंद्रगुप्त ने अमात्य को मारने का आदेश दिया, लेकिन चाणक्य ने उसे रोक दिया। अगर हम दुश्मन की तरह सोचने लगे तो हमें और भी उसमें क्या फर्क रह जाएगा। अमात्य को सजा याफ्ता बनाकर राज्य की सेवा में ही एक छोटे पद पर लगा दिया जाए, ताकि वो देख सके कि मौर्य साम्राज्य में न्याय कैसे चलता है। इस कहानी से एक बात साफ है कि शक्ति जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है बुद्धि, धैर्य और दूरदृष्टि। चाणक्य ने सिर्फ साम्राज्य ही नहीं बनाया था, उन्होंने एक नीति शास्त्र रचा जिसे आज भी चाणक्य नीति के नाम से जाना जाता है। चाणक्य की 3 नीतियां: अपमान से प्रतिशोध तक, विष से बचाव की रणनीति, जासूसी से राजद्रोह का पर्दाफाश। इतिहास हमें बताता है कि सच्चा नेता तलवार से नहीं, सोच से जीतता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अकेला ब्राह्मण पूरे मौर्य साम्राज्य की नींव कैसे रख सकता है? यह कोई कहानी नहीं, बल्कि इतिहास की वो सच्चाई है जिसने पूरे भारत का नक्शा बदल दिया था। आज आरटी हिस्ट्री स्टोरी में हम जानेंगे कि चाणक्य की वो सबसे चालाक चाल जिसने नंद वंश को गिरा दिया और चंद्रगुप्त मौर्य को उसने राजा बना दिया। मगध सम्राट धनानंद बहुत ही ताकतवर था, लेकिन उतना ही घमंडी भी था। एक दिन एक साधारण से ब्राह्मण चाणक्य ने उसके दरबार में न्याय मांगने के लिए पहुंचा था। पर क्या हुआ, धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया और चाणक्य ने वही कसम खाई कि जब तक मैं सिंहासन को न गिरा दूं, मैं अपनी जटा नहीं खोलूंगा। अपमान के बाद चाणक्य ने भारत के कोने कोने में एक योद्धा की तलाश शुरू कर दी जो धनानंद को हरा सके। तभी मिला एक तेज, बुद्धिमान और साहसी लड़का, चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने उसे शिक्षा दी, राजनीति सिखाई और युद्ध की रणनीति बताई। चाणक्य ने सीधे युद्ध नहीं किया, उन्होंने जनता का मन मोड़ा, सेनाओं को तोड़ा और धीरे धीरे नंद वंश को जड़ से हिला दिया। राजा को हराने के लिए सेना नहीं, बुद्धि चाहिए। आखिरकार चंद्रगुप्त ने मगध पर विजय प्राप्त की और चाणक्य ने अपनी जटा खोलकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? बुद्धि, धैर्य और रणनीति में कोई लक्ष्य नहीं पाया जा सकता। अपमान को बदले में बदलने की ताकत सिर्फ आत्मबल से आती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आर्ट हिस्ट्री स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की रानी को
विष दिया गया था, लेकिन ये काम किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि खुद चाणक्य ने किया था। आइए जानते हैं चाणक्य की रहस्यमय रणनीति। विषकन्या योजना। मौर्य साम्राज्य की नींव तो रख दी गई थी, लेकिन दुश्मनों की साजिशें अभी भी चल रही थी। चाणक्य जानते थे राजा को सिर्फ युद्ध से नहीं जहर से भी मारा जा सकता है, इसलिए उन्होंने एक खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को धीरे धीरे जहर पिलाना शुरू कर दिया, बहुत ही कम मात्रा में, ताकि उसके शरीर को इस विष की आदत हो जाए। ये प्रक्रिया विष से सही शून्यता मानी जाती है। जब चंद्रगुप्त की शादी हुई तो चाणक्य ने गलती से रानी को भी जहर मिला खाना दे दिया। रानी को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वो गर्भवती थी। जब चाणक्य को यह पता चला, जब तक बहुत देर हो चुकी थी, रानी की मौत हो गई थी, लेकिन चाणक्य ने आखिरी समय में उसके गर्भ से बच्चे को बचा लिया। वही बच्चा आगे चलकर बिंदुसार बना, जो मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी था। राजनीति में हर कदम सोच समझकर उठाना होता है। चाणक्य ने जो किया वह क्रूर लग सकता है, लेकिन वो भविष्य की सुरक्षा के लिए था। उन्होंने न सिर्फ साम्राज्य बनाया बल्कि उसकी जड़ें भी मजबूत की। चाणक्य की रणनीति, उनकी बुद्धि, उनका त्याग आज भी हमें सिखाता है कि सच्चा नेता वही है जो भविष्य को सोचकर वर्तमान में फैसला लेता है। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी हो तो आरटी हिस्ट्री स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि अशोक सम्राट का अंधकार में अतीत और कलिंग युद्ध की सच्चाई क्या थी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।